श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण बताए हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति और 10वां जो लक्षण है आश्रय। जीव को अंत में भगवान का आश्रय ले ही लेना चाहिए। जीवन का उत्तरार्ध जो है 50 वर्ष के बाद लग जाता है। 49, 50 आस लगा हुआ है। यहाँ तक आशाओं में जिए कोई बात नहीं, लेकिन इसके अनंतर 51, 52, 53 शब्द आता है। फिर बिगड़ना नहीं चाहिए, जीवन को बना लेना चाहिए। आश्रय माने घर, आश्रय माने रक्षा। जीव की वास्तविक यदि रक्षा है तो भगवत आश्रय होने पर है। जीव का सच्चा घर जो है, सच्ची विश्रांति जो है, भगवत आश्रित होने पर ही मिलती है। आराम चाहता है तो एक काम कर, एक महात्मा कहते, आराम की शरण में नित राम राम कर। यदि आराम भी करते हैं ना तो आराम में भी राम शब्द है। बिना राम के जीवन में विश्रांति नहीं सजना। श्री हरि विदुर जी के द्वारा कौरवों का त्याग है सजना, लेकिन दिशा जो है भागने की भगवान की ओर है सजना। विभीषण जी का भी अपमान होता है, लेकिन विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में आते हैं। हाँ, प्रभु श्री राम ने भी एकाएक समुद्र का जल मंगाया और लंकेश कह करके तिलक कर दिया। बानरों को मन में कौतूहल हुआ कि हमारे प्रभु श्री राम जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो शब्द मुख से निकल जाए वो अमोघ है। जिस वाण का अनुसंधान कर देते हैं वो खाली नहीं जाता। अभी तो 14 भुवन विजेता स्वर्ण लंकाधिपति रावण, जो सकल लोकान रावयति इति रावणः, वो जीवित है और उसके रहते हुए लंकेश की उपाधि दे दी। कथनचित यदि रावण भी राम जी की शरण में आ जाए, कहाँ का राजा बनाएंगे फिर से? राम जी से पूछ ही लिया। राम जी कहने लगे, बानरों, पहली बात तो यह है कि रावण मेरी शरण में आएगा ही नहीं, इतना देहाभिमानी है। और कथनचित आ भी गया तो इधर तो मैंने विभीषण को लंकेश की उपाधि दे दी है, रावण भी आ जाए तो अपनी अयोध्या का राजा बनाऊंगा उसे, लेकिन मेरी शरण में आए तब न। सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी अयोध्या, उसका आधिपत्य प्रदान करूंगा। भरत जी ने मां का त्याग किया, विभीषण ने भाई का त्याग किया, प्रहलाद जी ने पिता का त्याग किया। और सच्ची बात तो यह है, ये संबंधियों का त्याग नहीं, अधर्म का त्याग है। जो अधर्म के त्याग मार्ग पर चले उसका त्याग कर ही देना चाहिए। जैसे उंगली में सर्प डसले, उपचार मिले तो अच्छा, और यदि न मिले तो नीति ऐसा कहती है कि उस उंगली को काट दो। जीवन तो है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है। यनमंत्रणो वैदुरकम वदंती, मनीषी जन जिसको विदुर नीति नाम से जानते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र दुर्योधन के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ।
जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्ति तथा करोमि। धर्म की परिभाषा को अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन धर्म में मेरी रुचि नहीं है। अधर्म को भी अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन अधर्म से मेरी अरुचि नहीं है। पता नहीं कोई देवता ऐसा बैठा हुआ है हृदय में, जैसी जैसी प्रेरणा करता है वही वही करता हूँ। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुदास जी महाराज कहा करते, ये देवता कौन है? ये काम ही है। काम ही अनेक रूप धारण कर लेता है। सच इंद्रियाण प्राण्याहुर इंद्रिय परम मना मनसस्त पराबुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सह। ये काम ही हैं, अनेक रूप धारण कर लेता है। यही तो नचाता है। यदि निष्काम बिल्कुल निर्विकल्प सहज अवस्था कुछ पलों के लिए भी हो जाती है हमारी, जितने भी द्वंद्व हैं सब शांत हो जाते हैं। जल शांत हो जाता है ना, तो जितनी भी उसमें धूल होती है सब तह में बैठ जाती है, उथल पुथल सब शांत हो जाती है। दुर्योधन ने श्याम सुंदर जो हैं शांति दूत बन कर के आने वाले हैं, सुंदर सुंदर प्रासाद बनाए हैं स्वागत के लिए, 56 भोग बनाए, लेकिन क्या ठाकुर जी ने स्वीकारे? विदुर जी की कुटिया पर जाते हैं।